दोस्तों, अगर आपके घर की इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच करने पे करंट लगता है, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे माइक्रोवेव ओवन हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो या फिर टोस्टर ही क्यों ना हो, इवन जो कंप्यूटर्स है, लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप, अगर इनके बॉडी को टच करने पे आपको करंट लग रहा है, आपको शॉक लग रहा है, तो इसका मतलब अर्थिंग में आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है। पूरे के पूरे घर में अर्थिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर्टिकुलर बोर्ड में अर्थिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उन अप्लायंसेस की जो वायर्स है उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। चेक करने का प्रोसेस दोस्तों बहुत ही सिंपल है। आप एक इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब ले लो, जो पुराने ज़माने के बल्ब्स होते थे वो एक ले लो, एक होल्डर लो और उस होल्डर के साथ दो वायर्स को ऐसे वायरिंग कर लो। बल्ब से जो दो वायर्स निकल रही हैं, इसमें से एक को लगाओ आपके बोर्ड की फेज में और एक को लगाओ अर्थ में। अगर बल्ब प्रॉपर्ली ग्लो कर रही है, इसका मतलब अर्थिंग उस बोर्ड का ठीक है। अगर बल्ब बहुत ही कम जल रहा है या फिर जल ही नहीं रहा, इसका मतलब उस बोर्ड में अर्थिंग में कुछ प्रॉब्लम है। आप दूसरे बोर्ड में चेक करो, किसी और बोर्ड में चेक करो कि वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। अगर उसमें भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब आपके घर में अर्थिंग नहीं है। अगर घर में अर्थिंग ठीक है, फिर भी आप देख रहे हो कि एप्लायंसेस की बॉडी को टच करने पे करंट लग रहा है, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि उस एप्लायंस की जो वायर है उसमें कुछ दिक्कत है, उसमें अर्थिंग आइदर है नहीं या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो आप इसको कैसे चेक करोगे? चेक करने का टेक्निक वही है, वही लाइट बल्ब टेक्निक। लाइट बल्ब की एक वायर को आपको फेज में कनेक्ट करके रखना है और एक को लगाना है उस एप्लायंस की बॉडी में। यहाँ पर प्रॉब्ली लाइट ग्लो नहीं करेगा। अगर ग्लो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब अर्थिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर भी एक कैच है दोस्तों, जनरली एप्लायंसेस की बॉडी में पेंट होता है जो कि एक इंसुलेटर है, तो यहाँ पर टच करने पे डायरेक्टली वो लाइट ग्लो ना भी कर सकता है। तो आपको क्या करना है, उस एप्लायंस की जो स्क्रूज है, एक स्क्रू को थोड़ा सा खोल लो और अंदर जाके टच कराओ, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे टच करने पे भी अगर लाइट ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब अर्थिंग इस एप्लायंस की तरफ नहीं आ रहा है। और हाँ दोस्तों, ये टेक्निक जो मैंने आपको बताया, ये कंप्यूटर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर्स में ऐसे चेक मत करना। कंप्यूटर्स में चेक करने का प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा। कंप्यूटर्स के लिए आपको कंप्यूटर के पीछे जो पावर कॉर्ड होती है उसको खोल देना है। उसकी ये है पिन ओरिएंटेशन, ये है फेज, ये है न्यूट्रल और ये है अर्थ। आपको सिंपली बल्ब को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है, फेज में और अर्थ में। अगर लाइट ग्लो कर रही है, इसका मतलब वायर ठीक है। अगर लाइट ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब वायर में प्रॉब्लम है या फिर उसमें अर्थिंग है ही नहीं। तो दोस्तों, अर्थिंग को चेक करने का यही सबसे आसान तरीका है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मीटर्स भी आते हैं अर्थिंग को चेक करने का, पर मुझे पता है एक नॉर्मल यूजर के पास ये सब कुछ नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया। आइए दोस्तों, मैं लैपटॉप्स की भी बात कर लेता हूँ। लैपटॉप्स में बहुत बार मेटल बॉडी होती है जिस वजह से करंट लगता है, तो इसको भी चेक करने का प्रोसेस लगभग वही है। जो पावर कॉर्ड है अडेप्टर की, उसमें आप देखो कि वो 2 पिन प्लग है या फिर 3 पिन प्लग है। अगर 2 पिन प्लग है और आप उसको बदल सकते हो, तो उसको एक 3 पिन प्लग में आप अपग्रेड कर लो। 3 पिन प्लग में उसमें अर्थिंग होगा। अगर आप उसको बदल नहीं सकते, वो लैपटॉप के चार्जर के अंदर से आ रही है, तो जब उस प्लग को कनेक्ट करो, उसमें फेस न्यूट्रल आपको देख के प्लग इन करना होगा। जनरली वो प्लग में मेंशन रहता है कि किस तरफ फेज है और किस तरफ न्यूट्रल है, और जो हमारे प्लग सॉकेट्स होते हैं उसमें राइट साइड को फेज होता है। अगर 3 पिन प्लग है, फिर भी आपको करंट लग रहा है लैपटॉप की बॉडी को टच करने पे, जब लैपटॉप चार्ज हो रहा है, तब उस प्लग को चेक करो कि उसमें अर्थिंग आ रही है कि नहीं। उसको चेक करने का प्रोसेस लगभग वही है जैसा डेस्कटॉप के साथ है। अगर एडेप्टर से प्लग डिस्कनेक्ट हो सकता है, तो अगर डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता तो चेक करना लगभग नामुमकिन है। आप चेक नहीं कर सकते, जैसे चल रहा है ऐसे चलने दो, या फिर लैपटॉप को सर्विस सेंटर पे ले जाओ या फिर किसी टेक्नीशियन को दिखाओ कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, वो लोग टेस्ट करके आपको बता देंगे। आप खुद से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। पर जनरली अडेप्टर से पावर कॉर्ड्स को निकाला जा सकता है, अगर निकाला जा सकता है तो उसको चेक कर लो। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको अपने घर के अर्थिंग को चेक करना है, कैसे एप्लायंसेस की अर्थिंग को चेक करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा से देखो। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप किसी इलेक्ट्रिशियन का या फिर किसी टेक्नीशियन का मदद ले लो। ऐसे अगर एप्लायंसेस की बॉडी में आपको करंट लगता रहे, वो ठीक नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक है। तो ऐसी चीज़ें मत रखो, इसको ठीक करवा लो। तो बस दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लो, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दो। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।